देश में कोरोना के आंकड़े लगातार गिर रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 3,11,170 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 4,077 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। अब तक कुल 2,70,284 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। हालांकि 24 घंटे में 3,62,437 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में अभी 36,18,458 एक्टिव केस है। तमाम संकट के बीच राहत की बात यह है कि कोरोना के मामले कम होते दिख रहे हैं। देखिए, 3,11,170 नए आंकड़े आए हैं पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े हैं, लेकिन जान 4,077 लोगों की गई है और अभी तक 3,62,437 लोग ठीक भी हुए हैं। कल की अगर बात करें, पिछले 24 घंटे के पहले के 24 घंटों की, तो 3,26,000 से कुछ ज्यादा मामले आए थे। आज मामले और कम हुए हैं, 3,11,170, लेकिन मौत का आंकड़ा कम होता नहीं दिख रहा है। 4,077 लोगों की मौत हुई है और 3,11,170 मामले आए हैं और 3,62,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। आज देखिए, 4,077 लोगों की जान गई है। आज जो पिछले 24 घंटे के आंकड़े बता रहे हैं, 4,077 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। उसके पहले 3,890 लोगों ने जान गंवाई थी कोरोना संक्रमण की वजह से। और जांच अब तक 18,32,950 जांच हुई है, जिसके बाद 3,11,170 नए मामले सामने आए हैं। तो देश में लगातार कोरोना का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मामले कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन सावधानी उसी तरीके से बरतनी होगी, क्योंकि अगर जहां सावधानी से आप पीछे हटे, एक बार फिर मामले बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और सबको सुरक्षित रखना है, रहना है सुरक्षित, तो सबको सावधानी बरतनी होगी। 3,11,170 मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं। 18,32,950 जांच हुई है। 4,077 लोगों की जान भी गई है कोरोना संक्रमण की वजह से। और अब बात दो ऐसे राज्यों की जहां कोरोना से मौत पर आंकड़ों की बाजीगरी और सियासत हो रही है। गुजरात में विपक्ष और सरकार आमने सामने है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार मौत का आंकड़ा छिपा रही है। एक स्थानीय अखबार दिव्य भास्कर ने दावा किया है कि राज्य में 71 दिन में 1,23,000 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं, जबकि सरकार का ऐसे किसी भी आरोप से इनकार है। गोवा मेडिकल कॉलेज में 70 से ज्यादा मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है, ऐसा मानने से इनकार कर रही है सरकार। जबकि विपक्ष का दावा है कि मौत सरकार की बदइंतजामी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। सवाल बड़ा है, सरकारें एक तरफ अपने हिसाब से आंकड़े जारी कर रही हैं और दूसरी तरफ जब उस पर सवाल उठ रहे हैं तो उसको वो नकार दे रही है। गुजरात में एक अखबार के हवाले से कहा गया कि 70 दिनों में करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और दूसरी तरफ बात करें गोवा की, वहां पर पिछले 5 दिनों में 73 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऐसे आरोप लग रहे थे। और कल भी विपक्ष ने आरोप लगाया था कि 8 लोगों की जान और गई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लेकिन गोवा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इस बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि इन मौतों को ऑक्सीजन की कमी से जोड़ना बिल्कुल गलत है। और यही कुछ गुजरात में हो रहा है। गुजरात में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आमने सामने हो गए हैं कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर। देखिए, गुजरात में कोरोना से हुई मौत पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया है। क्या है पूरी खबर, आपको दिखाते हैं। कोरोना संकट काल के बीच गुजरात में मौत पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि गुजरात सरकार कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छुपा रही है। कांग्रेस ने अपने आरोप का आधार एक गुजराती अखबार की रिपोर्ट को बनाया है। दिव्य भास्कर अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 1 मार्च से 10 मई के बीच 1.23 लाख मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए। पिछले साल इसी दौरान 51,000 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए थे। पिछले साल के मुकाबले इस साल 50% ज्यादा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1 मार्च से 10 मई के बीच कोरोना से 4,218 लोगों की मौत हुई। पिछले साल के मुकाबले इन 71 दिनों में 2 गुनी मौतें हुई हैं। लेकिन कोरोना से सिर्फ 4,2500 मौत के आंकड़े कांग्रेस को सही नहीं लग रहे हैं। उसे इसमें गड़बड़ दिखाई दे रही है। बहुत लोगों से, डॉक्टर से, पैरामेडिकल स्टाफ से बात करने के बाद मैं कन्विंस हूं कि ये जो मृत्यु हुई है उसमें से ज्यादा बढ़ोतरी का कारण कोरोना वायरस है। अगर मैं गलत हूं तो सरकार एक व्हाइट पेपर निकाले, सरकार खुद इस बात की जांच करे, न्यायिक जांच। कांग्रेस के इन आरोपों को गुजरात सरकार ने खारिज कर दिया है।
कहा है कि डेथ सर्टिफिकेट और मौत के आंकड़े एक समान नहीं हो सकते। This whole exercise has adopted faulty analytical procedure. Such inaccurate reporting has potential to create unwarranted panic in the public during midst of pandemic. लेकिन कांग्रेस इसे मानने को तैयार नहीं है। उसके मुताबिक गलत आंकड़े दिखाकर सरकार सच के साथ खिलवाड़ कर रही है। लोग मर रहे हैं, लोगों का मौत का अंक छुपाने से क्या फायदा। सही बात सामने आती तो लोगों में ये पूरी बात का कोरोना की महामारी की जो बात है वो लोगों के सामने तथ्यों के साथ आती तो लोगों को इसकी असर भी ज़्यादा होती और लोग सलामती और स्वास्थ्य की चिंता भी करते। न सरकार ने चिंता की, सरकार ने तथ्य सामने नहीं रखा, मौत के टेस्टिंग के आंकड़े सही नहीं रखा, कोरोना के पॉजिटिव केसेस के सामने नहीं रखा। आंकड़े भले ही कुछ भी हों, लेकिन ये तो सच है ना कि कोरोना ने इस बार बहुत ज्यादा तबाही मचाई है और गुजरात भी इससे बच नहीं पाया है। हम उन दो राज्यों की बात कर रहे हैं जहां कोरोना से मौत पर आंकड़ों की बाजीगरी और सियासत तेज हो गई है। गुजरात में विपक्ष और सरकार अब आमने सामने है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सरकार मौत का आंकड़ा छिपा रही है। एक स्थानीय अखबार दिव्य भास्कर ने दावा किया है कि राज्य में 71 दिन में 1,23,000 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं, जबकि सरकार का ऐसे किसी भी आरोप से साफ तौर पर इनकार है। वहीं गोवा की बात करें, गोवा मेडिकल कॉलेज में 70 से ज्यादा मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो गई। ऐसा मानने से सरकार इनकार कर रही है, जबकि विपक्ष का दावा है कि मौत सरकार की बदइंतजामी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।